राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है शरीर शास्त्र से है, जिसके अंतर्गत हम अधर और होठ, जिसे हम ओष्ठ भी कहते हैं, के बारे में जो समुद्र शास्त्र में वर्णित है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पामेस्ट्री में जिन बातों को महत्व दिया गया है, शरीर शास्त्र में भी उन सभी को महत्व दिया गया है। चाहे वह रेखाओं की कोमलता रहे, चाहे रेखाओं का कलर रहे, स्किन टेक्सचर रहे, ग्रह पर्वत की पॉजिटिविटी संबंधित शरीर के कोई भी पार्ट है, उस पर जो ग्रह का प्रभाव रहता है, उसकी स्थिति देखकर हम ये बता सकते हैं किसी भी जातक को दूर से कि इस जातक के ये ग्रह पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं और जीवन में ये संपन्न या सुखी या दुखी होगा। तो देखिए, आज हम ने जो टॉपिक लिया है उसको समझेंगे एक एक कर कि किस प्रकार से कौन सी स्थिति में कौन सा जो ओष्ठ रहता है वो जातक के जीवन पर प्रभाव डालता है। देखिए, जो हमारा शरीर शास्त्र है उसमें जो आपको ये ऊपर का हमारे मुंह का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको होठ ओष्ठ कहा जाता है। नीचे का जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको अधर कहा जाता है। अब देखिए, इसको लेकर काफ़ी कुछ शरीर शास्त्र में वर्णित किया गया है। ये पार्ट जब भी पतला रहेगा, नीचे का जो अधर है पतला रहेगा, अधिक लंबा होगा, तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये गरीबी को और दरिद्रता को बताता है। सेकंड अगर देखें तो देखिए, ये जो ऊपर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसे हम होठ कहते हैं, आगे की ओर अगर अधिक झुका हुआ है, अधिक का मतलब ज़्यादा नहीं हम यहाँ कह रहे, क्योंकि कोई भी अगर स्किन टेक्सचर, चाहे हम हथेली का लें चाहे हम चेहरे का लें, अगर ज़्यादा वो जैसे और डेवलप्ड माउंट हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ज़्यादा अगर ये बाहर आता है तब हम इसे नेगेटिव मानेंगे। लेकिन हल्का सा ये बाहर अगर निकला हुआ है जो ऊपर का हिस्सा है, तो देखिए, इससे दो पॉजिटिविटी जातक के जीवन में आती हैं। जातक बुद्धिमान रहता है, दूसरा जातक मीठा बोलने वाला रहता है, मधुर भाषी वह जातक देखा जाता है। अब देखिए, अगर जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला अगर दृढ़ता से बंद रहते हैं, यहाँ हम अधर और होठ दोनों की बात करेंगे। ये दोनों दृढ़ता से बंद रहते हैं, यानी हम जब देखते हैं तब यहाँ से हमें ये सामने से ये लगे कि जातक के जो होठ है, अधर है, दृढ़ता से ये बंद हो रहे हैं। तो देखिए, ऐसा जातक दृढ़ निश्चय होता है और ऐसे जातक पर विश्वास किया जा सकता है। यानी ऐसे अगर स्थिति लिप्स की है तो जातक अपने सिद्धांतों का पक्का रहता है।
उस पर विश्वास किया जा सकता है। अब देखिए एक और स्थिति को समझेंगे। अगर दोनों होठ परस्पर सटे हुए न रहें और मुंह बंद करने पर भी आपको उनके मध्य खुलापन दिखाई दे या वो आपको देखने पर खुले से प्रतीत हो, तो ऐसे जो जातक रहेंगे उनमें जो गंभीरता होती है उसका अभाव देखने को मिलेगा। लेकिन बुद्धिमानी की बात करें वो तो कम रहेगी ऐसे जातकों में, लेकिन सुखों का भोग करने का शौकीन वह जातक आपको मिलेगा। सुख पाने की चाह ऐसे जातकों में मिलेगी। अब देखिए जिन जातकों के अधर किनारों पर जो ये साइड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे की ओर मुड़े हों, हल्का हल्का नीचे की तरफ झुकाव अगर दोनों तरफ से हो तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। निराशावादी सोच को ये बताते हैं और ऐसे जातकों में ईमानदारी, सच्चाई, दृढ़ निश्चय आदि का अभाव रहता है और कोई भी काम में ये लोग ईमानदारी को पसंद नहीं करते, या आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे लोग बेईमानी करते हैं। अब देखिए अगर ऊपर का जो ओष्ठ रहता है नीचे की ओर लटका हुआ हो, कई बार आप देखेंगे अजीब से आपको ये जो ओष्ठ है किसी का अधर है अजीब सा दिखाई देगा देखने पर। तो देखिए अगर ऊपरी हिस्सा आपको अधिक बाहर आता हुआ दिखाई दे तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जो दूसरों के, जैसे दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में तीसरा व्यक्ति समझाइश के लिए जाता है, तो यहाँ ऐसा जातक उन दो के बीच में झमेलों में नहीं पड़ना चाहेगा। लेकिन जब कोई विपत्ति का समय आएगा, यानी स्वयं पर जब कोई विपत्ति आएगी, परिवार वालों पर जब कोई विपत्ति आएगी, उस समय वह अपने जो उत्तरदायित्व रहता है उसका निर्वहन जरूर करता है और वहाँ फिर इस जातक के जीवन में पॉजिटिविटी देखी जाएगी। अब देखिए एक और स्थिति को देखते हैं। जिनका अधर यानी नीचे का हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ हो, ऐसे जातक उदार दृष्टिकोण वाले रहते हैं और ऐसे जातकों को भोजन भट्ट भी कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर अच्छा फल देने वाला रहता है। अब देखिए काफ़ी सारे जातकों के जो ओष्ठ है, अधर है, आकार में काफ़ी मोटे होते हैं। अब देखिए अगर उनकी आकृति सामान्य से अधिक है, मोटाई लिए हुए हैं दोनों लिप्स, तो ये थोड़ा सा काम वासना को बताते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी मेंशन किया गया है कि इनका जो प्रेम है वह निश्चल होता है, निष्कपट होता है। तो यहाँ ये थोड़ा सा कामुकता स्तर को बढ़ाएगा,
लेकिन प्रेम में पॉजिटिविटी भी देता है। अब देखिए एक और स्थिति को अगर देखें, जो ऊपर का ओस्ट है, ये अगर किसी जातक का छोटा रहे, सामान्य हम देखते हैं तो उससे अगर ये छोटा दिखाई दे तो ये भोग विलासिता की तरफ संकेत करता है। अगर और भी थोड़ा छोटा रहे तो ये जातक को जीवन में जो सुख रहता है उसकी कमी को बताएगा। दुखी जीवन जातक का रहेगा। अब देखिए ऊपर का जो ओस्ट है, ये अगर मोटा दिखाई दे तो जातक भाग्यशाली रहता है। लेकिन सामान्य अगर देखें नीचे वाले से थोड़ा ऊपर वाला मोटा है तो ये भाग्यशाली जातक को बनाता है। लेकिन अगर अधिक बड़ा आकार में दिखाई दे तो ये उस जातक की डरपोक प्रवृत्ति को भी बताएगा। अब इन सब चीज़ों को हम हथेली में भी देख सकते हैं। पहले फेस को चेक कर सकते हैं, फेस के बाद हम हथेली पे जो ग्रह पर्वत हैं उनसे इनका मिलान कर सकते हैं। और अगर चीज़ें बराबर निकलती हैं, समांतर निकलती हैं, तो ये दोनों संकेत करती हैं फिर कि संबंधित कमी या संबंधित पॉजिटिविटी जातक में है। अब देखिए ऊपर का ओस्ट कटा हुआ हो, ये देखिए ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कटा हुआ हो, यानी किसी विशेष टाइम पर अगर कोई कट का निशान लगता है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जन्म से अगर कटा हुआ है और दिखने में और रूखा है, भद्दा है, वो रूप टाइप का सा दिखाई दे रहा है, तो भी ये संकेत करता है जातक के जीवन में संघर्ष होगा, गरीबी रहेगी। अगर कटा हुआ है लेकिन ये कोमल है, इसका रंग पॉजिटिव है, लालिमा लिए युक्त है, तब उस स्थिति में हम यहाँ जो दरिद्रता वर्ड यूज कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। अब देखिए जिनके लिप्स कोमल रहते हैं, चिकने रहते हैं, मुलायम होते हैं, वो लोग पैसे वाले भी रहते हैं, धनी रहते हैं, सुखी जीवन यापन करते हैं। अब देखिए जो मंगल का रत्न रहता है मूंगा, उसके अगर आपने देखा होगा या कोई भी रत्न आप देखते हैं तो उनमें एक क्रांति रहती है, वो उनमें चमक रहती है, लेकिन मूंगे के समान अगर किसी के अधर क्रांति युक्त है तो ऐसा जो जातक रहेगा उसे उच्च अधिकारी बनने में ये सफलता दिलाते हैं। हथेली में भी काफ़ी सारे संकेत आप देखेंगे मिलते हैं, जातक उस पोस्ट पर जाता है। शरीर शास्त्र में जिनके अधर मूंगे के समान है, क्रांति युक्त हैं, उनके लिए ये संकेत दिया गया है कि वो लोग उच्च पदवी पाते हैं। अब देखिए एक और स्थिति को हम समझते हैं, जिनके अधर एप्पल पुष्प की भांति लाल हों। अब देखिए एप्पल पुष्प रियल में तो देखा नहीं है, उसकी तुलना विद्वान से यहाँ की गई है। आप लोगों ने अगर देखा है तो आप भली भांति इसे अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन
अगर ऐसे अधर किसी के हैं तो वह व्यक्ति ज्ञानी रहता है, बुद्धिमान रहता है, डिप्लोमेटिक रहता है। अब देखिए, जिनके अधर बिंब फल के समान हो, लाल हो, पतले हों, सीधे हों, ऐसे जातक अत्यधिक धनवान बनते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं। तो ये थी जानकारी हमारे लिप्स से संबंधित। धन्यवाद।